मुइजुद्दीन बहराम शाह, रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी की कहानी। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश ममलूक वंश की एक महत्वपूर्ण लेकिन अल्पकालिक शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह था, जिसने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। यह कहानी सत्ता संघर्ष, षड्यंत्र और दिल्ली सल्तनत की राजनीति से भरी हुई है। 8. रजिया सुल्तान की हार और बहराम शाह का गद्दी पर बैठना। 1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासक थी, को तुर्की अमीरों दरबारियों ने सत्ता से हटा दिया। यह लोग नहीं चाहते थे कि एक महिला सल्तनत पर शासन करे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और अल्तुनिया, रजिया के पति के विद्रोह का समर्थन किया। जब रजिया को 1240 ईस्वी में पराजित कर मार दिया गया, तो तुर्की अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। वह इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया का भाई था। 2. बहराम शाह का शासन और तुर्की अमीरों का प्रभाव। बहराम शाह सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान था। असली शक्ति तुर्की अमीरों के पास थी। शासन के सभी महत्वपूर्ण फैसले नायब ए मामलिकत प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते थे, जिससे बहराम शाह कमजोर शासक साबित हुआ। शासन की समस्याएं। 1. दरबार में षड्यंत्र। अमीरों और उमरावों ने अपनी ताकत बढ़ा ली और बहराम शाह पर दबाव डालते रहे। 2. प्रशासनिक असफलता। बहराम शाह को कोई अनुभव नहीं था और वह शासन को प्रभावी ढंग से नहीं चला सका। 3. जनता में असंतोष। उसके कमजोर नेतृत्व के कारण जनता में भी असंतोष बढ़ने लगा। 3. बहराम शाह की हार और मृत्यु। 1242 ईस्वी। जब तुर्की अमीरों को लगा कि बहराम शाह के शासन से सल्तनत कमजोर हो रही है, तो उन्होंने उसे हटाने की योजना बनाई। 1222 ईस्वी में उसे गद्दी से हटा दिया गया और कैद में डाल दिया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार मुइजुद्दीन बहराम शाह की कहानी एक कमजोर शासक की कहानी है, जिसे तुर्की अमीरों ने अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया और अंत में खत्म कर दिया। निष्कर्ष। बहराम शाह की गद्दी पर चढ़ाई तुर्की अमीरों के समर्थन से। शासनकाल। पूरी तरह अमीरों के नियंत्रण में बहराम की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं थी। अंत। अमीरों ने उसे कैद कर दिया और मार दिया। दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव। यह दौर गुलाम वंश की कमजोरी को दर्शाता है, जिससे बाद में बलबन जैसे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ। अगर आप दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो बताइए।